दूसरी खबर, बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं और दूसरी खबर पे हम बात करेंगे। दूसरी खबर पे ये अहम मुद्दा है सुनी जी कि यूपी में देखा जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी यानी जो एनडीए है उसके जो घटक हैं, छोटे छोटे दल हैं, वो काफी नाराज चल रहे हैं। 27 अगस्त की बात है, 27-28 अगस्त में ही संजय निषाद जो गोरखपुर में जाकर बयान देते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हमारे साथ नहीं रहना है, हमसे फायदा नहीं है, तो गठबंधन तोड़ सकती है। इतना ही नहीं, ये भी आरोप लगाए थे कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हमारे साथ नहीं रहना है तो न रहे। इसके साथ ये भी कहा था कि वो छोटे पार्टियों को जो एनडीए है वो दबाने की कोशिश करती है। लेकिन 2 से 3 दिन बाद वो लखनऊ आते हैं और योगी आदित्यनाथ से मिलते हैं। उसके बाद से कुछ ठीक लगता है, लेकिन फिर जैसे ही ये पोस्टर उनके घर के सामने लगता है जिसमें निषाद समाज की ताकत को दिखाया जाता है, तो आप सबसे पहले ये बताइए सोनी जी कि ये क्या छोटे दल क्यों नाराज चल रहे हैं अपने पार्टी से? इमरान, इसकी शुरुआत अगर बात की जाए तो दिल्ली से हुई है। दिल्ली के ताल कटोरा मैदान में संजय निषाद ने एक अपने पार्टी के स्थापना दिवस का कार्यक्रम रखा था, जी जिसमें अपने सहयोगी दलों को भी बुलाया था। उनके नेता ओम प्रकाश राजभर और आशीष पटेल भी इसमें शामिल हुए थे। उस बैठक के बाद जो उनके स्थापना दिवस का कार्यक्रम हुआ है दिल्ली में, उसके बाद ये लखनऊ आते हैं और फिर गोरखपुर जाते हैं, जहां पर सबसे पहले ओम प्रकाश राजभर की प्रतिक्रिया आती है कि आरक्षण को लेकर ओम प्रकाश राजभर के साथ साथ संजय निषाद की प्रतिक्रिया आती है कि जो मछुआरा समाज है उनको उनका हक मिलना चाहिए। और उसके बाद धीरे धीरे बात बढ़ते बढ़ते अब यहाँ पे पहुंचा कि उन्होंने सीधे तौर पर गोरखपुर में बयान दिया कि अगर गठबंधन तोड़ना चाहे तो वो गठबंधन तोड़ सकते हैं। यानी कि एक तरीके से जो है वो बीजेपी के ऊपर एक प्रेशर पॉलिटिक्स की शुरुआत सहयोगी दलों द्वारा हुआ और एक माहौल बनाने की कोशिश की कि उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। और ऐसे में सहयोगी दलों को भी पता है कि जब सीटों का बंटवारा होगा तो इस बार, क्योंकि इससे पहले भी ये सभी सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए का हिस्सा बन चुके हैं, तो कहीं न कहीं इन सीटों को लेकर संख्या बढ़ाई जाए, इसकी कोशिश की जा रही है। और यही कवायद है कि प्रेशर पॉलिटिक्स का माहौल जो है वो बनाया जा रहा है। नाराजगी है, उन्होंने तो पहले कहा कि वो नाराज है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, उनके लोगों को उनका हक नहीं दिया जा रहा है। जो मांग की थी कि जो मछुआरा समाज है उनको एससी का तमाम और भी जो लोग हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाए। और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात होती है, फिर कहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भरोसा है वो उनकी दवाई करेंगे, उनकी जो समस्या का समाधान करेंगे। और उसके बाद आज उनकी कैबिनेट की बैठक थी तो मेरी मुलाकात भी, जब मैंने उनसे कहा कि आपसे इसकी बात पे मुझे प्रतिक्रिया लेनी है, तो उन्होंने बड़े आसान शब्दों में कहा कि मैं बहुत नाराज चल रहा हूँ। मैंने कहा नाराजगी किस बात की है, तो उन्होंने कहा कि ये नाराजगी नहीं करूंगा। सोनी जी, ये नाराजगी सियासी पैतरा भी तो हो सकता है, क्योंकि चुनाव में सीटें भी बढ़ानी होंगी। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, इस बात को बीजेपी बखूबी समझ रही कि इससे पहले भी चुनाव में जो सहयोगी दल है एनडीए के, वो जो है इस तरह के प्रेशर पॉलिटिक्स कर चुके, चाहे वो 22 का चुनाव हो, चाहे 19 का चुनाव हो। तो एक प्रेशर पॉलिटिक्स का माहौल जो है, चाहे वो 17 का चुनाव रहे हो, एक माहौल बनाने की कोशिश की गई है। और लगातार एक अपना दबाव दिखाया गया कि हम यहाँ पे हमारी जो संख्या है वो जाती है, क्योंकि ये जो सहयोगी दल है ये एक जातिगत राजनीति कर रही है। अगर ओम प्रकाश राजभर की बात करते हो, राजभर समाज की बात करते हैं, संजय निषाद मछुआरा समाज की बात करते हैं, आशीष पटेल कुर्मी समाज की राजनीति करते हैं। ये सभी छोटे दल जो है वो जातिगत राजनीति के कर रहे हैं और उनको भी ये पता है कि बीजेपी के साथ अगर वो जुड़े हैं तभी उनका भला हो रहा है। लेकिन क्योंकि सीटों का बंटवारा होगा 2027 में, तो इस बार कोशिश होगी इस बार सीट संख्या बढ़ाई जाए। जिनको 11 मिला है तो 14-15 मिले, जिनको 15 मिला है उनको 20 मिले। इस तरीके से जो है संख्या और बढ़ाने की कोशिश है। और बखूबी बीजेपी इस बात को समझ रही है कि इनकी जहां जहां मजबूती है, क्योंकि ये सभी पार्टियां एक राजनीति जातिगत राजनीति कर रही है, तो जहां पर ये मजबूत है वहीं पर इनको टिकट देने का काम करेगी। और बीजेपी के जो सहयोगी दल है वो सोच रहे कि हम एक साथ अगर दबाव बनाएंगे, क्योंकि अगर एक कोई जो राजनीतिक दल है, सहयोगी दल है, अगर वो अकेले दबाव बनाएगा साथ उतना सफल नहीं हो पाएगा। तो इस बार जो बैठक हुई दिल्ली की, उसमें इस तय हुआ होगा कि नहीं, इस बार हम लोग मिलकर जो है दबाव बनाएंगे ताकि जिससे सबका काम हो जाए। संजय, एक तमाम जो राजनीतिक अश्वनी जी, संजय निषाद जब ये बयान दिए थे भाजपा के खिलाफ, तो उनके बचाव में कह सकते हैं कि ओम प्रकाश राजभर कवर फायरिंग करते हुए दिखाई दिए थे। वो कहते हैं कि एनडीए में ऑल इज वेल है।
बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए ये मैंने पहले कहा कि ये जो बैठक दिल्ली में हुई थी, तो बैठक के बाद ये तय हुआ है इन लोग के बीच में कि हम एक तरह से माहौल बनाएंगे ताकि जिससे सबका भला हो जाए, क्योंकि 2027 में चुनाव होना है, तो सभी को सीट बढ़ानी है इस बार, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे वो संजय निषाद हो, चाहे वो आशीष पटेल हो। सभी अपनी सीट बढ़ाने के लिए मिलकर जो है ना प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा काम उन्होंने वो 22 में साथ नहीं कर पाए थे और सरकार का दबाव नहीं पड़ पाया था। लेकिन क्योंकि लोकसभा के जो नतीजे आए हैं इस बार, उस नतीजों के बाद कहीं ना कहीं सहयोगी दलों का दबाव जो है वो बीजेपी के ऊपर है, और इस बार इस पूरे मौके को भुलाने की कोशिश की जा रही है और यही वजह है कि एक प्रेशर पॉलिटिक्स और एक कवर भी किया जा रहा है कि एक दूसरे को बचाव करते हुए इस तरीके का माहौल बनाया जाए जिससे सबका भला हो जाए। और इस बात को बखूबी बीजेपी समझ चुकी है, क्योंकि जहां पर जो पार्टी मजबूत है उसको वहां पर उतना ही सीट दिया जाएगा। और क्योंकि एक प्रेशर पॉलिटिक्स से बड़ा हो सकता है। दूसरा चीज क्या है कि चाहे वो संजय निषाद हो, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर, वो अपने बेटे को भी ये पारिवारिक पार्टी के रूप में इसको बढ़े। उत्तर प्रदेश में कहा था कि ये पारिवारिक पार्टी है, उन्होंने संगठन में हो चाहे सरकार में हो अपने बच्चों का ही भला किया है। ओम प्रकाश राजभर भी अपने बेटे को जो है वो एडजस्ट करने में लगे हुए हैं, वही संजय निषाद भी अपने छोटे बेटे को एडजस्ट करने में लगे हुए हैं। तो बेटे को भी एडजस्ट करना है, सीटों की संख्या को भी बढ़ाना है, और यही वजह है कि ये दूसरे को कवर करते हुए प्रेशर पॉलिटिक्स का जो माहौल है वो बनाया जा रहा है। कभी वो तारीफ कर देते हैं, तो कभी कह रहे हैं कि हम नाराज हैं। और इस बात को बीजेपी समझ चुकी है कि 2027 चुनाव से पहले एक माहौल बनाया जा रहा है, और क्योंकि इनको ये भी पता है कि अगर वो अलग होंगे तो इसको नुकसान हो जाएगा। और इसीलिए एक ये भी कह रहे हैं संजय निषाद लगातार कि उनके पास ऑप्शन है, वो दूसरे दलों में भी जा सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ एक प्रेशर पॉलिटिक्स के रूप में इसको देखा जा रहा है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से अभी तक इस पूरे गठबंधन में कोई प्रतिक्रिया नहीं है। लगातार जो सहयोगी दल है वो ये कह रहे हैं कि हम नाराज हैं। अरे नाराज किस बात से हैं? जब ये पूछा जाता है तो कहते नहीं, हम बस नाराज है, हमारी बातें की जा रही है। यानी कि 3 साल आपकी सरकार के बीत गए हैं, 2 साल बचा हुआ है, 2 साल बाद 27 में चुनाव होगा। आपकी कौन सी बात है, इस बात को बताइए। लगातार आप जब चुनाव आता है तो आप ये आरोप लगाते हैं कि हमारे लोगों की मांग जो हमने रखा था वो नहीं पूरा हुआ। तो अगर आपकी बात नहीं सुनी जा रही तो आप अभी विद्रोह करके निकल जाइए। अगर आपको लगता है कि हम सहयोगी दल में हैं, तो सहयोगी दल की तरह भूमिका बनाते हुए अगर हम अपनी बातों को, या फिर हम अपने समाज की जो मांगे, चाहे वो एससी एसटी आयोग की बात की जाए या फिर जो मछुआरा समाज है उनको अलग से कुछ कंपनसेशन देने की बात, उसको दिया जाए। अगर नहीं दिया जाए तो आप अलग होइए। आप लगातार बस एक प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि हम नाराज हैं। तो बीजेपी अब इस बात को समझ चुकी है, और 2027 चुनाव से पहले ये जो सहयोगी दल मिलकर प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इससे मुझे लगता है बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है।